गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक है स्टूडेंट हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इन लास्ट क्लास हमने जो है क्या पढ़ा था बच्चों, रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। हम सेंट्रल डोग्मा देख रहे थे कि सेंट्रल डोग्मा का अगर आपको याद होगा बच्चों, तो हमने कहा था कि डीएनए से जो है डीएनए बनता है किसके थ्रू, रेप्लिकेशन के थ्रू, जो कि हम जो है बच्चों कल की क्लास में अपना कंप्लीट कर चुके हैं। रेप्लिकेशन के किस तरीके से जो है डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है बच्चों हमने कहा था कि डीएनए से जो है आपका क्या बनता है, आरएनए बनता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम जो है बच्चों ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है डीएनए से जो है क्या बनता है, आपका जो है आरएनए बनता है, ठीक है। और देन उसके बाद क्या था बच्चों, आपका आरएनए से क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। और प्रोटीन किसके थ्रू बनता है, आपका ट्रांसलेशन के थ्रू, ठीक है। तो ट्रांसलेशन से जो है आपका जो है क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल डोग्मा था जो कि हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो डीएनए से जो है डीएनए जो बनता है वो बनता है आपका जो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। देन जो है आपका जो है डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों के ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम जो है सेंट्रल डोग्मा का जो है ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। अब जो है डीएनए से जो आरएनए बनता है उससे पहले जो है काफ़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन में जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो अगर हम सिंपल से इसकी एक डेफिनेशन अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है आपका, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, है ना। क्या कहा हमने कि इट इज़ द process of making RNA from DNA, ठीक है। यानी डीएनए से जो है आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है बच्चों कि आपका ट्रांसक्रिप्शन। अब जो है बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन चाहे हमने जो है जब हमने जो है आपका जो है रेप्लिकेशन पढ़ा था बच्चों, तो हमने देखा था कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में जो है डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड जो है क्या होते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन होता है ना। हमने ये देखा ना कि सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रैंड था, तो हमने देखा था कि जो है डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड से जो है आपका क्या बनता है, आरएनए बनता है ना। ये हमने आपको पढ़ा चुके थे कल की क्लास में, है ना, कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड से आपका जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही जो है टेम्पलेट का काम करते हैं, है ना। डीएनए में हमने यही तो पढ़ा था कि डीएनए के जो है दोनों ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड जो है से जो है आपका जो है क्या बनता है, डीएनए बनता है। बट इन केस ऑफ आरएनए में क्या होता है बच्चों कि डीएनए का जो है एक ही स्ट्रैंड जो है क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, ठीक है। तो यानी कि एक ही जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इन केस ऑफ आरएनए। क्यों, क्योंकि आरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है। तो इसलिए जो है सपोज अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर मैं एक सिंपल सा अगर डीएनए का स्ट्रैंड लूँ, माना ये डीएनए का स्ट्रैंड है बच्चों, ठीक है, ये माना डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। तो अब जो है ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर ये डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ठीक है, ये डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ये हमारा यहाँ पर डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए जो है यहाँ से जो है जब आरएनए बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो एक ही स्ट्रैंड होगा जिससे कि आपका आरएनए बनेगा, ठीक है। सपोज जो है हमारा ये वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं छोटे कर देती हूँ। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है माना ये है हमारा जो है डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसको रीड करके जो है हमारा ये आरएनए बना। तो यानी कि ये जो हमारा ये वाला स्ट्रैंड है, ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ये जो है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहाँ पर, ठीक है।
जबकि हमें याद है बच्चों कि डीएनए के केस में क्या था कि रेप्लिकेशन के केस में क्या था, दोनों ही स्ट्रैंड जो थे डीएनए के वो टेम्पलेट का काम कर रहे थे, ठीक है। बट इन केस ऑफ आरएनए जो है क्या है, आपका एक ही स्ट्रैंड होगा जो कि टेम्पलेट का काम करेगा, दोनों ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके पीछे जो है कारण है और आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो वो पर्टिकुलर लाइन में रीड कर देते हुए कि द रीज़न वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड एट द सेम टाइम ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। यानी कि जो है ये कह रहा है कि दोनों ही, ऐसा क्यों नहीं होता कि ये दोनों ही जो है क्या नहीं करते हैं, मतलब इन दोनों ही जो है इन दोनों का ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो उसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि अगर सपोज़ ये दोनों ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह यूज़ होंगे और यहाँ से भी जैसे सपोज़ ये वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह यूज़ हो गया जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका आरएनए बनेगा। तो अब जब जो है आपका जो है यहाँ भी ऊपर भी आपका आरएनए और ये नीचे भी आरएनए है, ठीक है। तो आपका क्या होगा बच्चों कि ये जो आरएनए है ये आपस में जो है क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जो है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और ये आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जो कि हमें नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा वो किसी भी तरीके की जो है प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, तो इस आरएनए का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जो है क्या होता है कि जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि दोनों स्ट्रैंड ने जो है सेम जीन पर जो है टेम्पलेट की तरह काम किया, तो जो दोनों स्ट्रैंड है वो आरएनए बनाएगा और ये जो दोनों आरएनए होगा ये आपस में क्या हो सकते हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी और ये दोनों स्ट्रैंड जो है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। जबकि डीएनए आपका जो आरएनए होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना चाहिए ना, तभी जाकर जो है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो ये किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। ये किसी भी तरीके के प्रोटीन को कोड नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाता है, एक जो है जो आपका ट्रांसक्रिप्शन और देन उसके बाद जो ट्रांसलेशन जो मशीनरी आपकी होगी उसके लिए जो है ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए जो है कभी भी जो है दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए की वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि जो दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड अगर जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया इन्होंने पहले, लेकिन ये एक दूसरे के इतने पास है कि इनके बीच में आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमें नहीं चाहिए। तो यही रीज़न होता है बच्चों इसके पीछे, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी जो कि आपको समझना था, ठीक है, कि कभी भी जो है सेम जीन में जो है क्या नहीं, जीन का मतलब भी पहले समझ लो बच्चों कि सपोज़ ये हमारा डीएनए है ना, ये सपोज़ हमारा क्या है बच्चों, डीएनए है। तो हमारा ये डीएनए जो है बच्चों इसमें हमारे ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। अब जो है डीएनए का जो है जो पूरा का पूरा स्ट्रैंड होता है बच्चों, ये कभी भी जो है ये पूरा का पूरा जो स्ट्रैंड होता है ये प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे जो है इसमें सीक्वेंसेस होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो डीएनए का वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि प्रोटीन बनाएगा उसको कहा जाता है आपका क्या, जीन। सपोज़ माना डीएनए का ये इतना सेगमेंट है, ठीक है, इसको मैं अलग पेन से मार्क कर देती हूँ। माना सपोज़ ये डीएनए का जो है इतना सेगमेंट है जो कि आपका प्रोटीन बना रहा है, तो इसको कहेंगे हम क्या बच्चों, जीन। तो इसीलिए जीन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है आपकी, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, ठीक है। अ पर्टिकुलर सेगमेंट कौन सा, जो कि क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को जो कि प्रोटीन बनाता है उसको कहते हैं हम जीन। सपोज़ ये इतने लंबे डीएनए में ये एक और ऐसा सेगमेंट है, ये इतना, ठीक है, जो फर्दर जो है कोई एक दूसरा प्रोटीन बना रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे बच्चों, जीन कहेंगे। माना ये इतना सेगमेंट है जो कि फर्दर कोई नया प्रोटीन बना रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे जीन। तो समझ में आ गया, जीन कुछ नहीं होता बल्कि जीन आपका जो है क्या होता है, डीएनए का वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को जीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको कहा ना कि डीएनए का जो है पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। कितना डीएनए प्रोटीन बनाता है ये आपका जब आप जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल से पढ़ लोगे कि कितना डीएनए जो होता है आपका काम का होता है और कितना डीएनए आपका जो है बेकार होता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने, समझने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे कि जीन क्या हो गया, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, विच कोड प्रोटीन, ठीक है, या विच मेक प्रोटीन इज कॉल्ड
जीन, ठीक है। अब जो ये बीच का जो डीएनए है ये किसी काम के नहीं होते बच्चों, क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरीके के प्रोटीन को नहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किसी काम का आपका जो है नहीं होता है, ठीक है। काम का कौन सा? जो कि प्रोटीन बना रहा है, और जिसको हमने नाम दे दिया, इसीलिए जो प्रोटीन बना रहा है उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हमने नाम दे दिया क्या? जीन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इसके बाद जो है बच्चों, अब जो है हमने इसमें पढ़ना है बच्चों, ये तो हमने पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है में जो है डीएनए का जो है दोनों स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट, यानी कि जो जीन होता है उसका दोनों ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों ही स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो क्या होगा? दोनों के दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना आएगा, और जो कि आपस में जो है कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये जो है आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, और जो कि किसी काम का नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ बताई, दूसरा हमने आपको जीन बता दिया, ठीक है। तो माना ये वो पर्टिकुलर सेगमेंट है जो कि प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो है आपका जो है यही वाला, अगर सपोज ये ऊपर वाला रीजन जो है आपका टेम्पलेट है, क्योंकि नीचे वाला नहीं किसी प्रोटीन को बनाएगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर इनके बीच में जो है पूरे चांसेस हैं कि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो ये माना पर्टिकुलर सेगमेंट है, और जिसका जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाला है, ठीक है। टेम्पलेट भी हम देखेंगे कि टेम्पलेट कौन सा होता है, क्या होता है, वो अभी जब हम आगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको बोला कि माना अगर हम इसको टेम्पलेट मानते हैं, तो जो टेम्पलेट होगा उसी, हमें पता है कि जो टेम्पलेट होता है उसी को रीड करके जो है डीएनए से आरएनए बनेगा। जैसे टेम्पलेट में डीएनए से डीएनए बन रहा था, उसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट से जो है रीड करके डीएनए से जो है आरएनए बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा जो है कुछ जो है बेसिक चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो इसको बच्चों जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।